ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखा, यह वीडियो सरकार के गठन के बाद का है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पीएमओ ऑफिशियल को संबोधित किया और आपने इसमें एक चीज सुनी होगी दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस जीत के बड़े हकदार भारत के सरकारी कर्मचारी भी हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का नाम तो बहुत ही कम कहीं भी आता है कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्पेशल जो है सरकारी कर्मचारियों का भी नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है यहाँ पर लिया है कि उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों जब बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। दोस्तों आपको पता ही है कि सेंटर में गवर्नमेंट तो बन गई, एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है, उसमें बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला है। अब इतना तो है कि उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया है कि आखिर कमी कहां पर रह गई। और जो सरकारी कर्मचारी वाली बात है दोस्तों, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि यूपी में कर्मचारी सरकार से नाराज, 45 सीट पर पोस्टल बैलेट में भी हारा एनडीए, इंडी गठबंधन से 5% वोट कम मिले। आपको पता होना चाहिए जो सर्विस वोट होता है दोस्तों, यानी कि जो बैलेट पेपर के द्वारा दिया जाता है वो सर्विस वोटर देते हैं। कौन होते हैं वो? सरकारी कर्मचारी होते हैं जो इधर उधर पोस्टेड रहते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं चुनाव के दिन, तो वो जो है बैलेट पेपर से जो है वोट देते हैं अपना। तो जो यूपी में जो 45 सीटें हैं दोस्तों, उनमें भी जो है जो पोस्टल बैलेट डाले गए थे सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, वो भी 5% कम मिले हैं बीजेपी को इंडी गठबंधन से। तो यहां पर साफ सा एक तो इन्होंने एनालाइज ये चीज भी कर ली कि सरकारी कर्मचारी भी नाराज हैं, जिस हिसाब से उनको वोट पहले दे दिया करते थे सरकारी कर्मचारी, इस बार नहीं दिया है। तो दोस्तों जो भी, हालांकि अन्य क्षेत्र भी हैं, तो हर पहलू का एनालाइज करेगी सरकार की आखिर जो है उन्हें कमी कहां पर रह गई, वोट कम क्यों मिला, किस क्षेत्र से मिला, और उनके ऊपर उन्होंने काम करना है ताकि आगे आने वाले चुनाव में उसका फायदा उठा सके। और अभी मैं केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ही बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि अब जो है सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी भी इस रडार में आ चुके हैं कि हाँ, इनकी तरफ से भी जो है वोट बीजेपी को कम मिला है। तो दोस्तों इसका एनालाइज भी होगा और इस पर काम भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पिछले 2 दशक से जो है ट्रेड यूनियन लगातार इसकी मांग कर रही है, और वह है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 2004 से जो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम शुरू हो चुका था, तो उसके बाद जो है लगातार जो ट्रेड यूनियन है ओपीएस की मांग कर रहे हैं। और सरकार के गठन से पहले दोस्तों ट्रेड यूनियनों ने चेतावनी भी दी है सरकार को, यदि जो है ओपीएस को लागू नहीं किया गया तो ट्रेड यूनियनों की तरफ से जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, इससे पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं कि जो पेंशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, तो यह है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो इसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब इसी के ऊपर एक लेटेस्ट खबर निकल करके आ रही है। आप 10 जून 2024 का यह खबर देख रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट प्लान्स 50% अश्योर्ड पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ अंडर एनपीएस। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि जो एनपीएस जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर हैं, उनको जो है 50% तक एश्योर्ड पेंशन देने के का जो है प्लान तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा है, सेम वही हेडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आपको हिंदुस्तान ने भी यहाँ पर लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान। अब दोस्तों ये चीज निकल करके कहां से आई? देखिए दोस्तों 2023 में जो है गवर्नमेंट, जब क्योंकि यहां मांग तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन 2023 में गवर्नमेंट ने जो है वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था, और ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इसके बारे में जो है इन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल करनी थी कि बिना ओल्ड पेंशन स्कीम में आए बगैर जो है एनपीएस के तहत किस प्रकार से जो है पेंशन इनको दी जाए,
केंद्रीय कर्मियों को पेंशन दी जाए ताकि एनपीएस के तहत पेंशन लेने वालों का लाभ बढ़ाया जा सके। तो उन्होंने जो है यह तरीके सुझाने के लिए जो है यह कमेटी गठित की थी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस कमेटी ने मई महीने में, यानी कि पिछले महीने में, जबकि चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और दोस्तों जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इसमें जो है एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल का जिक्र किया गया है। अब आंध्र प्रदेश का मॉडल क्या है? तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओपीएस में आपको पता होना चाहिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें आपको किस प्रकार से पेंशन मिलती है। जो आपकी लास्ट सैलरी होती है दोस्तों, उसका 50% आपका जो है बेसिक पेंशन मिलता है, प्लस जो डीआर एप्लीकेबल है वो मिलता है। अच्छा, एनपीएस में क्या होता है कि एक कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जो है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, 14% जो है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें डाला जाता है। अंत में जब वो रिटायरमेंट आता है तो जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता है उसका जो है उसका 60% जो है जो पेंशनर होता है वो एक मुश्त विड्रॉल कर लेते हैं, यहां तक उनको कोई टैक्स भी नहीं पड़ता है। और जो 40% बचा हुआ अमाउंट होता है वह एन्युटी में चला जाता है, इसका बाजार में निवेश होता है और उससे जो भी जो है प्रॉफिट निकल करके आता है हर महीने, तो वो जो है एक पेंशन के रूप में एक उस पेंशनर को दे दिया जाता है। अब ऐसे में क्या नुकसान इनका हो रहा था दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर है, कभी जो है मार्केट ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो ऐसे में जो है जरूरी नहीं है कि जब ये पेंशन लेंगे तो इनको जो है एक निश्चित पेंशन मिल पाएगी, तो इनकी पेंशन काफी कम भी हो सकती है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए दोस्तों यह कमेटी बिठाई गई थी, कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए, जो कि लगातार आंदोलन हो रहे थे। अब दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि जो आंध्र प्रदेश का हम कह रहे हैं कि जो मॉडल लिया गया है उसमें दोस्तों क्या है कि जो एनपीएस में जो लास्ट सैलरी है, सपोज जो है सैलरी आपकी लास्ट 60,000 रुपए है, ठीक है, तो ओल्ड पेंशन के स्कीम के तहत आते तो इसका 50% यानी कि 30,000 आपकी बेसिक पेंशन होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एनपीएस के थ्रू आ रहे हैं दोस्तों और आपको जो एन्युटी से जो गेन हुआ है महीने का, सपोज नहीं हो पा रहा है, 30,000 नहीं हो पा रहा है, केवल 25,000 हो रहा है, ठीक है ना। अगर केवल 25,000 हो रहा है तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% तक इसको लेकर के आएगी, यानी कि 5,000 रुपए इसमें गवर्नमेंट डालेगी और आपका 30,000 रुपए पूरा कर देगी। लेकिन दोस्तों अगर आप 30,000 या उससे ऊपर पा रहे हैं तब नहीं देगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर इस 30,000 से यानी कि 50% से कम अगर आप पा रहे हैं तो उतना जो है कहां से पूरा करेगी, आवश्यक पेंशन कोष में से किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार इसके लिए अलग से बजट आवंटन करेगी और जिसको भी कम मिल रही होगी उसको जो है उनका जो है 50% प्रोटेक्ट करेगी। और इसके साथ में एक और चीज है दोस्तों, जैसा कि जो है आपको पता है ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बढ़ती महंगाई के हिसाब से जो है महंगाई राहत दिया जाता है डीआर के रूप में। उसी प्रकार से दोस्तों एनपीएस में भी जो है दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई के हिसाब से कुछ अमाउंट जो भी कैलकुलेशन होगा दोस्तों उस हिसाब से जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जो है यह कुल मिलाकर के जो है रिपोर्ट दाखिल की गई है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। तो आगे देखना होगा दोस्तों जो भी होगा। अगली बात करेंगे दोस्तों 8वें पे कमीशन की। आपको पता है कि 8वां पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे में जो है चुनाव से पहले कई मांग उठ रही थी कि 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और मैं समझता हूं कि अगर कर देती तो और भी ज्यादा चुनाव के दौरान कुछ वोट में उसका फायदा हो सकता है। चलो जो भी हुआ दोस्तों हुआ है, नहीं हुआ इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अब जब सरकार का गठन हो चुका है दोस्तों तो आप ये खबरें देख रहे हैं दोस्तों, आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। 5 दिन पहले, 5 घंटे पहले, 3 दिन, 1 दिन, अब जो है 8वें पे कमीशन की जो है चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बन चुकी है और इसी गवर्नमेंट ने जो है अब 8वां पे कमीशन, अब इसी की जिम्मेदारी है वो लेकर के आए। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं लगातार दोस्तों कि अब गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी जो है 8वें पे कमीशन के लिए जो है एक समिति गठित करेगी। तो देखना होगा दोस्तों कब करती है। अगला दोस्तों जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं, आपने देखा हो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि चुनाव के दौरान काफी नुकसान हुआ है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से भी। और दोस्तों जो पूर्व सैनिक थे वो लगातार ओआरओपी
में जो है विसंगतियों की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है कोई भी इनिशिएट नहीं लिया गया, उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं की, तो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं पर जो है वोट के रूप में भी निकला ही होगा। तो इस चीज को लेकर भी जो है अब सरकार देख सकती है। इनकी मांग थी एक कमेटी गठित करने की, तो जो है पूर्व सैनिकों से मिलकर ये बात हो सकती है। और 1 जुलाई 2024 से दोस्तों OROP का तीसरा रिवीजन भी होने जा रहा है। तो इस पर भी जो है अब देखते हैं दोस्तों कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। और बात है दोस्तों एक 18 महीने के DAR के एरियर की, तो हालांकि इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले भी कोई सकारात्मक जो है नहीं दिए थे उन्होंने कि भाई हम इसको देने वाले हैं या कुछ इस प्रकार का, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि 1 जुलाई से जो है अब बजट सेशन है। इसमें हमको कई चीजें क्लियर हो सकती हैं कि सरकार किस चीज में कुछ राहत देने वाली है या नहीं देने वाली है। दोस्तों आप भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।